नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम सीखेंगे रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे, हाउ टू जनरेट द रिपोर्ट्स। और यहाँ पर पूरे सॉफ्टवेयर में केवल अकाउंटिंग नहीं बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो, चाहे वो टीचर्स की हों, स्टूडेंट्स की हों, अकाउंट्स की हों या लेजर की हों, वो सारी रिपोर्ट्स हम किस तरह से जनरेट करेंगे, किस तरह से उसमें हम विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स लगाएंगे और अपने डेटा को एनालाइज करके पीडीएफ या एक्सेल फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम को। सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल पर जाएंगे, स्कूल को सिलेक्ट करेंगे और स्कूल के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने ब्रांच को। जैसे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अभी ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, सभी के सिस्टम में ये पॉपअप आ रहा होगा कि वो पेमेंट इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पेमेंट इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर, ये आपका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो अभी तक आपने सॉफ्टवेयर में कंप्लीट की हैं। तो ये तो आपको यहाँ से दिखता ही है, लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम किसी भी डेटा को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेजर्स देखना है तो लेजर यहाँ पर 31 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधे मैं लेजर पे डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। पहला तरीका तो ये है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर आपका मेडल्स बाई एज के अनुसार सारे जो अकाउंटिंग का डेटा है, जो लेजर्स हैं, उसको एक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। पहली चीज़ तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चीज़, नीचे आएंगे तो जितने भी प्रकार के लेजर्स बने हुए हैं वो लेजर्स आपको दिखाई देंगे। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस आइकन है, यानी कोई भी डेटा को जोड़ना है, कोई भी लेजर को क्रिएट करना है तो हम यहाँ से करेंगे। कोई भी एक्सेल के थ्रू यदि डेटा इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस है अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रीसेट सेट कर सकते हैं, ये ऐड प्रीसेट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और यहाँ से हम कोई भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे यहाँ पूरे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये लेजर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें विजिबल हो रही हैं वो हमें पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लेजर है, लेजर में कॉलम कौन कौन से हैं। तो कॉलम में एक लेजर है, दूसरा ग्रुप है, ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है और क्लोजिंग है। अब इन कॉलम में से अगर हमें कोई भी डेटा का रिपोर्ट बनाना है तो उस रिपोर्ट में कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, क्या जितने कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं यही हमें रिपोर्ट्स में चाहिए या इसके अलावा कोई कॉलम जोड़ना है या कम करना है, तो वो सबसे पहले सीखेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे तो देखिए ये सबसे ऊपर जो वाला जो पोर्शन जिसे लेजर लिखा हुआ है, तो इस लेजर के राइट साइड में आएंगे तो आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। इन 3 लाइनों पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक 3 लाइन्स दिखा रही हैं, फिर फिल्टर दिखाई दे रहा है और फिर एक 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब जो 4 लाइनें हैं यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन का एक मेन्यू दिया हुआ है कि आपको रिपोर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर लेजर क्लिक करें तो लेजर दिखाई देगा, अंडर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो अंडर ग्रुप दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं वो क्लिक करेंगे तो वो दिखाई देगा, नोट्स है, ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्लोजिंग है, अमाउंट है। अभी देखो इसमें अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ राइट साइड में ये अमाउंट जो है आपका दिखाई देने लगा। अभी आप देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग। अब मैं यहाँ पर अगर क्लोजिंग को अनटिक करूँगा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर हम और आगे देखेंगे तो जितनी भी प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं, अब मुझे अमाउंट नहीं चाहिए तो अमाउंट को हम यहाँ पर डिसेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट वहाँ से गायब हो जाएगा। तो जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो हमें रिपोर्ट में चाहिए केवल हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी को डिसेलेक्ट करके हम ओके करेंगे। अब आप देखिए रिपोर्ट में केवल उतनी ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन, ये आपके जितने भी प्रकार के कॉलम है यदि उनको पिन करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अभी यहाँ इस रिपोर्ट को यहाँ पर छोड़ता हूँ। जब हम स्टूडेंट के डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं और बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम कहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो राइट साइड में आएंगे, जब हम ट्रांजेक्शन वाले कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पर एक तो ट्रांजेक्शन हमें आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ये ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होंगे, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर
दिखाई देंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर डेट सिलेक्टर का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक डेट पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं या ये रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से महीने से कौन से महीने तक, कौन से दिन से कौन से दिन तक, या कौन से सन से कौन से सन तक डेटा आप देखना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। पहला आपका यस्टरडे, यदि कल जो आपने डेटा एंट्री की है कल की डेट में वो देखना चाहते हैं तो यस्टरडे सिलेक्ट करेंगे। यदि 7 डेज का यानी 1 वीक का डेटा देखना है तो 1 वीक सिलेक्ट करेंगे। दिस वीक यानी कि जो एक सप्ताह, ये सप्ताह का देखना है वो कर सकते हैं। दिस मंथ इस महीने का है, लास्ट मंथ पिछले महीने का है, लास्ट 3 मंथ्स यानी क्वार्टर का देखना है तो ये हो गया। दिस ईयर करंट सेशन का देखना है, लास्ट सेशन का देखना है, या पर्टिकुलर कोई रेंज आपको पता करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे जनवरी से लेकर अप्रैल तक का डेटा देखना है तो यहाँ पर मैं कस्टम रेंज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को 2 कैलेंडर दिखाई दे रहे हैं। पहले कैलेंडर कहाँ से और दूसरा कैलेंडर कहाँ तक। मान लेते हैं मुझे 1 जनवरी से चाहिए तो मैं यहाँ पर जनवरी में आता हूँ। आप देखिए ये जनवरी आ गया, सॉरी ये जनवरी आया, मैंने यहाँ पर 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कहाँ तक जाना है तो जनवरी के बाद फरवरी जाना है, मार्च जाना है, अप्रैल जाना है, तो मुझे जाना है मार्च तक। तो यहाँ पर मैं 31 मार्च सेलेक्ट करूँगा। तो अब मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आप देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल और यहाँ पर 31 मार्च। तब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जितना भी डेटा होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई क्लिक करूँगा तो वो डेटा मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन चूंकि उस समय का कोई डेटा है नहीं तो यहाँ पर कोई भी डेटा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सीधे जाऊँगा दिस ईयर पे सिलेक्ट करूँगा तो दिस ईयर में जितने भी डेटा हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी इतने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, डेट है, पर्टिकुलर है, बाउचर टाइप है, बाउचर नंबर है, डेबिट, क्रेडिट, नरेशन, जो भी है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। किसी का कमेंट आया था कि सर इसमें जो रिपोर्ट है इसमें जो है नरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर कॉमन नरेशन दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था तरीका क्या है, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, 4 लाइनों में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या देखना है। सिटी, एड्रेस, मेल, पैन, आधार, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें दिखेंगे। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए तो मैंने डेबिट को और क्रेडिट को अनसेलेक्ट किया और जैसे मैंने अनसेलेक्ट किया वो दोनों कॉलम यहाँ से गायब हो गए। मान लेते हैं कि मुझे उसका डेबिट चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने किया तो वैसे क्रेडिट का कॉलम यहाँ पर ओपन हो गया। तो डेटा सारा आपके सॉफ्टवेयर में ही है, लेकिन कौन सा डेटा आपको देखना है आपकी शीट में वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी डेटा को फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका दिया हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, मान लेते हैं कोई डेट वाइज या देखना है, या कोई बाउचर देखना है, कोई रिसिप्ट पेमेंट का देखना है, लेजर वाइज देखना है, तो एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 28 तारीख का डेटा चाहिए तो मैंने सिंपल से मैं यहाँ से 28 क्लिक करूँगा और जैसे मैंने देखो 28 लिखा वैसे 28 के जितने भी बाउचर हैं मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगे। चलिए ठीक है, मुझे केवल कैश का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर कैश लिखता हूँ तो आप देखिए केवल कैश का डेटा आपको यहाँ दिखाई देने लगा। यानी फिल्टर का इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। मान लेते हैं मुझे केवल रिसिप्ट का देखना है कि रिसिप्ट कौन सी है तो मैं केवल रिसिप्ट सेलेक्ट करता हूं तो केवल रिसिप्ट के सारे बाउचर एक साथ दिखाई देने लगते हैं। या बाउचर नंबर के आधार पर रिसिप्ट के बाउचर मुझे देखने हैं तो रिसिप्ट के बाउचर सारे देखेंगे तो हम रिसिप्ट के बाउचर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो एक क्लिक में हम यहाँ पर जो भी डेटा सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं किसी भी कॉलम से। मान लेते हैं वैल्यू वाइज अगर हमें सर्च करना है, जैसे हमें 500 की कितनी रसीदें हैं, अगर मान लेते 500 की कितनी रसीदें हैं तो हम यहाँ पर केवल 500 लिखेंगे। आप देखिए 500 की रसीद आपकी वहाँ पर दिखाई देने लगेगी। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा डेटा का फिल्टर करने का आपका तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने सीख ली, एक तो हमने रेंज सिलेक्ट करना सीख लिया, दूसरा हम फिल्टर से कैसे सिलेक्ट करेंगे वो सीख लिया, फिर तीसरा हमने सीखा कितने प्रकार के कॉलम हमें इंसर्ट करना है अपनी रिपोर्ट में, वो हमने सीख लिया। अब चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक बार देखना, यहाँ पर अगर हमें डेट वाइज डेटा देखना है तो डेट वाइज यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है, इसको सीधे पकड़ना है और पकड़ के सीधे ऊपर ले जाकर ड्रैग कर देना है। आप देखिए डेट ऊपर आ गई, जैसे डेट ऊपर आ गई आप देखिए डेटा आपका डेट वाइज फिल्टर हो गया है। 1 जुलाई का कितना है, 23 जून का कितना है, 28 जून का है, अलग अलग आ गया है। कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए। मान लेते हैं मुझे जो है लेजर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मैंने इसको पर्टिकुलर्स को यहाँ पर क्लिक किया और इसको ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। अब आप देखिए आपका जो डेटा है वो लेजर वाइज एक्टिविटी फीस, SBI, कृष्णा डेयरी, ओल्ड ट्यूशन फीस उसके जरिए आ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे डेट वाइज चाहिए तो मैं डेट वाले को उठाऊँगा और उसके ऊपर कर दूंगा ये। अब आप देखेंगे जैसे मैं एक्टिविटी फीस या किसी फीस ओल्ड ट्यूशन फीस पे क्लिक करता हूँ तो पहले तो मुझे लेजर वाइज दिख रहा है और इसके बाद क्या दिख रहा है, इसके बाद हमें डेट वाइज दिख रहा है।
अगर मैं चाहता हूँ नहीं डेट पहले हो और लेजर बाद में हो, तो मैं डेट को उठाकर यहाँ पर ये मूव करने का ऑप्शन है, इसको इधर करेंगे तो आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर डेट के क्लिक करता हूँ, राइट साइड में जो एरो है लेफ्ट साइड में, जैसे क्लिक करूंगा तो अब लेजर वाइज बाद में है और डेट वाइज पहले डेटा है। तो इस तरह से डेटा को ग्रुप वाइज एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए उपयोग हम कर सकते हैं। कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब मुझे बाउचर के अनुसार अगर डेटा को फिल्टर करना है तो केवल क्या करना है, यहाँ बाउचर भी जाना है, इसको पकड़ना है और ऊपर ले जाके छोड़ देना है। आप देखिए जितने भी प्रकार के बाउचर्स अलग अलग है तो बाउचर वाइज आपका डेटा फिल्टर होकर आ गया। तो कितना आसान और कितना सिंपल है डेटा को फिल्टर करना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को रिपोर्ट के रूप में कन्वर्ट करना। अब जैसे मान लेते हैं ये रिपोर्ट बन गई, अब मुझे इसे डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो क्या तरीका है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 फॉर्मेट हैं, एक्सेल है, प्रिंट है, पीडीएफ है। आपका डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डाटा प्रिंट हो जाएगा। पीडीएफ के रूप में देखिए, मैं पीडीएफ के रूप में जैसे मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट होकर आ गई। जो डेटा अभी मेरा सॉफ्टवेयर में था वो डेटा पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कहाँ पर आ गया, पीडीएफ फाइल के रूप में आ गया। तो इस तरह से हम पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से हम डेटा को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एक्सेल में आपको डेटा चाहिए तो हम यहीं पे सीधे जाएंगे और एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो वही फाइल, वही डेटा आपका एक्सेल फाइल में भी दिखाई देने लगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो ये जो डेटा है यहाँ पर एक्सेल शीट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक्सेल शीट में यदि कभी ऐसा डेटा दिखाई नहीं दे रहा हो, केवल आपका हेडर दिखाई दे रहा हो, तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेटा है ये सिलेक्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जब हम एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो नई शीट बन के आएगी, इस शीट में उस सारा डेटा दिख रहा है जो कि आपके सॉफ्टवेयर में था। ठीक है, तो इस तरह से हमें कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा उस प्रिंटर का ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगा और यहाँ से हम प्रिंट पे जाके उस डेटा को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से डेटा को एक्सपोर्ट करने का एक तरीका है। पहली चीज़ तो ये है डेटा देखने का। दूसरी चीज़ सामान्यतः दिन भर के हमारे ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक नया सिस्टम दिया हुआ है डे बुक का। आप यहाँ पर आएंगे अकाउंट वाले सेक्शन में, सेकंड लास्ट में देखेंगे तो डे बुक का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो डे के अनुसार यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आज इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं। पर्टिकुलर किसी डेट का आपको देखना है तो यहाँ से हम जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, या दिस ईयर पे जाकर या 3 मंथ्स के जाकर लास्ट मंथ के जाकर क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको एक जगह पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर डे बुक का मतलब यही होता है कि डेली का डेली जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनको आप प्रिंट कर सकते हो, उसका डेटा आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये भी ऑप्शन है। सारे तरीके वही है जो अभी मैंने आपको पिछले रिपोर्ट्स में दिखाए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी एज इट इज़ अप्लाई होती हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा, यदि हमें लेजर के अनुसार कोई भी डेटा को देखना है तो हम जाएंगे लेजर्स पे। लेजर्स पे क्लिक करेंगे और लेजर्स पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर लेजर रिपोर्ट का ऑप्शन है। लेजर रिपोर्ट में आ जाएंगे कि अगर पर्टिकुलर हमें देखना है कि एसबीआई में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, पर्टिकुलर किसी एडमिशन फीस में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, या किसी ट्यूशन फीस में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, रिसिप्ट में कितने हुए, पेमेंट में कितने हुए हैं, कैश में कितने हुए हैं, तो यहाँ से हम लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने टीसी शुल्क किससे किससे लिए तो मैंने टीसी का बाउचर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर टीसी का पूरा डेटा आ गया। मैंने इसको दिस ईयर सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए टीसी के केवल 2 लेजर हैं, 2 डेटा हैं, एक 18 तारीख को और एक 25 तारीख को। 2 टीसी 300 रुपये की दी हुई, 600 रुपये का ये डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लेते कोई दूसरा लेजर सेलेक्ट करते हैं ट्यूशन फीस का, तो ट्यूशन फीस कितनी आई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। या पर्टिकुलर बैंक की हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में कितने ट्रांजेक्शन हुए वो सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर वाइज देखना है तो यहाँ पे डेटा को ले जाके छोड़ देंगे तो बैंक में इतने हैं और एसबीआई में इतने हैं। ठीक है, डेट वाइज यदि डेटा को फिल्टर करना है तो इसको पकड़ेंगे और ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे तो डेट वाइज डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। तो तरीके सारे सेम हैं अलग अलग जगह रिपोर्ट देखने के, चाहे लेजर के थ्रू रिपोर्ट देखो, चाहे डे बुक के थ्रू देखो, चाहे ट्रांजैक्शन के थ्रू देखो, सब जगह से रिपोर्ट देखने का जनरेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है और वो जो मैंने आपको बताया है वही तरीका है। अब एक लास्ट रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अब हम जाएंगे सीधे स्टूडेंट के डेटा को देखते हैं किस तरह से हम फिल्टर करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट पे आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट आपके करंट सेशन के हैं 25-26 के, वो सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी आप देखिए ये सारा डेटा आपको क्लास वाइज दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लास ऊपर है। इसको हम क्रॉस कर देंगे तो आपका बिना क्लास के सारा डेटा आपको इस तरह से दिखाई देगा।
अब ये सारे डेटा को हम कैसे मैनेज करना चाहते हैं वो हम वही तरीका है। तब जैसे मान लेते हैं हमें ये स्टूडेंट का इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसमें इमेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और स्टूडेंट के इमेज को अनसिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने इसे डीसिलेक्ट किया वैसे वहाँ से गायब हो गया। मान लेते हैं हमें उसका पेन नंबर नहीं चाहिए या अपर आईडी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर सारे कॉलम दिए हुए हैं, हम पेन नंबर को या अपर आईडी को यहाँ से डीसेलेक्ट करेंगे और जैसे डीसेलेक्ट करेंगे तो वो डेटा हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। मैंने ये देखिए पेन नंबर और अपर आईडी जैसे कम किया वैसे ये डेटा यहाँ से हट गया। तो जो जो डेटा हमें चाहिए वो सारे इस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, और जो हमें जैसे इस कॉलम नंबर अभी आप देखिए इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया वैसे इस कॉलम नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें इसको फिल्टर लगाना है, अगर हमें इसमें कोई भी फिल्टर लगाना है तो फिल्टर भी हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फिल्टर को कैसे अप्लाई करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपका डेटा है, अब इस डेटा को यदि आप चाहें तो यहाँ से क्या ऑप्शन है, यहाँ से आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। यहाँ से आप देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में जैसे क्लिक किया वैसे डेटा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया था उतनी देर कि मैं स्टूडेंट वाले डेटा पे जाके दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर जाके देखिए कोई भी कॉलम को पिन करना है। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे यदि कॉलम होते हैं तो आप देखते हैं कि लेफ्ट वाला जैसे राइट हम जाते हैं तो लेफ्ट वाला डाटा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो मुझे स्टूडेंट के नाम को क्या करना है, पिन करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और स्टूडेंट के नाम को लेफ्ट में क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो अब सारा डेटा इधर उधर आएगा जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट का डेटा है वो कहीं पर भी इधर उधर नहीं आएगा जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मुझे अगर क्लास वाइज डेटा चाहिए तो क्लास को पकड़ा और ऊपर ले गया तो सारा डेटा हमारा क्लास के थ्रू फिल्टर होकर आ गया। डेट वाइज अगर हमें करना है तो डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर वाइज अगर करना है तो जेंडर वाइज इतने मेल इतने फीमेल आ गए हैं। फिर इसके बाद मेल फीमेल के बाद क्लास वाइज करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे फीमेल देखेंगे कौन सी क्लास में कितनी फीमेल हैं, कौन सी क्लास में कितने मेल हैं, ये आपको डेटा पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं क्लास पहले हो मेल फीमेल बाद में हो तो हमें सिंपल सा इसको पकड़ना है और लेफ्ट साइड में ले जाकर छोड़ देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पहले क्लास आ रहा है और बाद में मेल फीमेल आ रही हैं। यहाँ पर देखिए क्लास आ रहा है, इसके बाद मेल कितने फीमेल कितने हैं, क्लास है मेल फीमेल कितने हैं वो सारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें डेटा को अरेंज करना है और यहाँ से जाकर उसको हमें डाउनलोड करना है। एक छोटा सा ऑप्शन अंत में बच गया है वो मैं आपको बता देता हूँ और ये वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीसेट का ऑप्शन दिया हो, प्रीसेट क्या है कि अगर हमने कोई डेटा का फॉर्मेट सेलेक्ट किया तय किया है और इस डेटा का फॉर्मेट को हमेशा हमें लगते रहता है, यानी हमें बार बार सेट नहीं करना पड़े, तो यहाँ पर हम ऐड प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे, मान लेते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अब स्टूडेंट डेटा नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो जब भी हमें केवल यही फॉर्मेट चाहिए डेटा का तो हम केवल कहाँ जाएंगे, केवल प्रीसेट में जाएंगे और वहाँ से पूरा डेटा उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रीसेट में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये स्टूडेंट डेटा दिख रहा है, तो जैसे स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा उसी फिल्टर में आ जाएगा जो हमने पहले से तय किया है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रीसेट भी हम तैयार कर सकते हैं ताकि हमें बार बार डेटा को फिल्टर नहीं करना पड़े, कॉलम को कम ज़्यादा नहीं करना पड़े, कॉलम को छोटा बड़ा नहीं करना पड़े, कॉलम को आगे पीछे नहीं करना पड़े, मूव नहीं करना पड़े, पहला कॉलम कहाँ आएगा दूसरा कॉलम कहाँ आएगा। इस तरह से हम इसको भी लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हैं। भैया पहले क्या चाहिए तो पहले स्कॉलर नंबर चाहिए तो स्कॉलर नंबर को इधर कर दिया, फिर क्या चाहिए, फिर क्लास चाहिए तो क्लास को आपने इधर कर दिया, फिर क्या चाहिए मोबाइल नंबर चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए जेंडर चाहिए। तो इस तरह से भी डेटा को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी आज की वीडियो में साझा करनी थी, आपको बहुत सारी चीज़ें हमने सिखा दी हैं। यदि धीरे धीरे करके वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें नए नए वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।